हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को घात के कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे। और मैंने ऐसे प्रश्न काफ़ी कम बार बताया, रिवीजन भी उतना नहीं कराया। तो ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, समझ में आ रही बात है कि नहीं। ऐसे सवाल जो है आपको दिया जाएगा तो नहीं लगा पाओगे। ध्यान से देखिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जो मैथ की कॉपी नहीं बनाए हो उस पे ऐसे प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 4-5 दिन इसी पे आधारित सवाल लगाओगे तो दिमाग में छप जाएगा और हमेशा के लिए चीज़ें याद रहेंगी। डेली मैथ का रिवीजन करते रहिए, कोई भी चीज़ न रिवाइज करो तो भूल जाती है। यहाँ पर देखो प्रश्न है, प्रश्न को ऐसे प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न को समझाने से पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ समझाता हूँ, तब आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा तेज आएंगे। जैसे देखो यहाँ पर कोई संख्या क्या है, 9 है। अगर 9 का पावर 1/2 लिखा हो और बोला जाए कि इसको क्या करिए, हल कीजिए या सरल कीजिए, तो कैसे लगाओगे। देखो, अगर किसी भी संख्या का पावर 1/2 है, उसका मतलब उस संख्या का वर्गमूल निकालना, यानी स्क्वायर रूट। जैसे 9 है तो 9 लिख लो। अब ये जो पावर हटेगा 1/2, तो यहाँ पर वर्गमूल के रूप में लिखा जाएगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अगर मान लो कोई संख्या क्या है, यहाँ पर 27 है। अब यहाँ पर इसका पावर 1/3 लिखा है, तो इसका मतलब 27 लिखा है, तो इस तरह से 27 लिखो। अब जब पावर 1/3 हटेगा तो यहाँ पर क्यूब रूट यानी घनमूल का सिंबल बनाया जाएगा। मजा आएगा कि नहीं चीजें समझ में। अगर ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने, ऐसा सवाल दिया जाएगा, उसको इस तरीके से लिखकर सॉल्व किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप जानते नहीं थे। अगर मैं दे देता कि 9 का पावर 1/2 का मान याद करिए, तो नहीं कर पाते, लेकिन अब आप आराम से कर लोगे। और एक चीज मैं समझाने वाला था, अभी इतना समझाया है, अब आगे मैं सवाल को बताता हूँ, तब चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखो क्या है, 9 का पावर 1/2 है, तो 9 का पावर 1/2 का मतलब 9 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए दो सेम संख्याओं का होना जरूरी होता है। तो 9 है तो इस तरह से हम 9 लिखेंगे। अब 9 को हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 3 त्रिक का 9, 3 एक के 3। 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। अब यहाँ पर दो सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा, ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3। यानी 9 का पावर 1/2 का मान कितना होगा, 3 होगा, इंटू 27 का पावर 1/3 है। 27 का पावर 1/3 है, तो 27 का पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी पावर 1/3 हटेगा तो 27 यहाँ लिखो, यहाँ पे 3 लिख देना। क्यों, ये घनमूल का सिंबल है। बात समझ में आई कि नहीं। अब 27 को आप तोड़ लो, जब 27 को तोड़ोगे यहाँ पर कितना होगा, 3 × 3 × 3। अब जिसको इस तरह से नहीं तोड़ने आता वो 27 का क्या करेगा, गुणनखंड निकालेगा। तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 एक के 3। 3 बार आया है तो हमने 3 को 3 बार लिखा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना होता है, 27। जब घनमूल निकालते हो उसमें 3 सेम संख्याओं का 1 2 3 सेम संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, वो घनमूल से बाहर आ जाएगी। यानी 27 का पावर 1/3 का मतलब कितना होगा, 3 होगा। इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर प्लस लिखो। 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 2 है, तो अगर ऐसा कोई संख्या है 10 का पावर 2, तो इसका मतलब होता है 10 पावर 2 है, तो 10 × 10 यानी 2 बार लिखोगे। 10 × 10 करोगे, 10 10 में कितना होगा, 100 होगा। तो 10 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। अब यही चीज मैं आपको समझाने वाला था। यही चीज को हम अगर एक ऐसा प्रश्न बनेगा उसको दूसरे तरीके से भी लिखेंगे। कैसे, जरा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर देखो 25 का पावर क्या है, 25 का पावर 2 है। बात समझ में है कि नहीं। 25 का पावर 2 है, इसको इस तरीके से करके लिख सकते हो। 25 का पावर 2 है तो 25 × 25 यानी 2 बार इसे लिखोगे। और 25 × 25 करोगे कितना आएगा, 600 कितना आएगा, 25 आएगा। एक तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अब एक ऐसा विधि है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 25 है तो 25 को हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। 5 का पावर 2 का मतलब होता है 5 × 5, और 5 × 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 25। यानी अगर कहीं पे 25 लिखा है तो इसे हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसे आप ब्रैकेट में कर लो। अब यहाँ पर देखो 25 का पावर 2 था, तो इसका पावर 2 करो। अब 5 का पावर 2 का मतलब 25, अब पूरे का पावर 2 है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 5 है तो 5 लिखो।
अब 2 का गुणा 2 में करोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, यानी पावर का गुणा पावर में, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बात समझ में आई। अब 5 का पावर 4 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे। अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा 625 आएगा। ये तोड़ना आपको आते रहना चाहिए, बहुत सारे सवालों में क्या ये काम देगा। भले ये कैलकुलेशन इधर ना करो, लेकिन इसको अगर आप तोड़ ले जाओगे तो घातांक का नियम में काम कर देता है। अगर आधार समान हो तो घाते गुणा करने पे जुड़ जाती हैं, भाग करने पे घट जाती है, वहां पर ये सारी चीजें काम देती हैं। अब हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। सवाल का आंसर क्या आएगा जरा ध्यान देना। यहाँ पर क्या है 3 इंटू 3 प्लस 100 है, 3 का गुणा 3 में करो, 3 त्रिका कितना आएगा 9 आएगा, फिर प्लस 100 बच रहा है तो प्लस 100 इस तरह से लिखना पड़ेगा। 100 प्लस 9 कितना हो जाएगा 109, इसका उत्तर आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न है सेम इसको इसी तरीके से करना, कोई घबराने वाली चीज नहीं है, आराम से सवाल लग जाएगा। चलिए एक प्रश्न और मैं बनाता हूँ, उस प्रश्न को ध्यान पूर्वक सॉल्व करिएगा। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 81 का पावर कितना 1/2 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर प्लस लिख लेता हूँ, यहाँ पर 49 का पावर क्या है 1/2 लिख लेता हूँ, इसके बाद प्लस 27 का पावर 1/3 ले लेता हूँ। अब इस चीज का 81 का पावर 1/2 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं वर्गमूल में, यहाँ पर 81 पावर हटेगा तो 81 इस तरह से लिख लो, प्लस 49 है इस तरह से 49 लिख लो, वर्गमूल का सिंबल लगा लोगे तो 1/2 हट जाएगा, प्लस 27 है तो इस तरह से 27 लिख लो, 1/3 हटाने के लिए यहाँ पर घनमूल का सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पावर 2 नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये वर्गमूल का सिंबल है, अगर पावर 2 लिखा है तो भी समझना वर्गमूल का ही सिंबल है, अगर 3 लिखा है तो घनमूल का सिंबल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 81 का मान कितना हो जाएगा, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, 9 इंटू 9, 9 कितना होता है 81, प्लस 49 का मतलब क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस 27 का मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दो सेम संख्याओं का पेयर बनेगा, 9 बाहर आएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा 7 बाहर आएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा 3 सेम संख्याओं का पेयर बनेगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा। अब इनको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब 12 में 7 जोड़ दोगे, 7 2 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। अब इसी प्रश्न को आप इस तरीके से न लिखकर डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे सारी चीजें सीखते हुए चलो तभी तो मजा आएगा। जैसे 81 का पावर 1/2 है तो इसको हम लिख सकते थे ना इस तरह से, इसका मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि हम 81 का पावर 1/2 को 81 का पावर 1/2 को जहां पर कॉपी में रफ वर्क रहेगा वहां पर इसको इस तरीके से बनाकर सॉल्व कर लेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं। वहां पर हम इसको 81 को लिखेंगे 9 इंटू 9, अब यहाँ से पेयर बनेगा, ये 9 बाहर आएगा, हमें इसी की जरूरत थी तो हम 81 का पावर 1/2 को 9 लिखेंगे। उसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे रफ वर्क में तो 7 लिखोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 लिखोगे। अब इनको आप जोड़ लेना, 9 7 कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो मैंने पहला वाला तरीका बताया, उससे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी इन सारे प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखो, ब्रैकेट लगा हुआ है और पावर भी लगा हुआ है, ऐसे प्रश्न कैसे किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगाए तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक खोजेंगे, यहाँ पर है तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 36 का पावर 1/2 प्लस है, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 8 का पावर 0 प्लस 10 का पावर कितना है 0 है इंटू। अब यहाँ पर देखो छोटा कोष्ठक को सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर 81 का पावर 1/2 है, 81 का पावर 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 81 का पावर 1/2, यानी ये वर्गमूल 1/2 हटेगा तो ये वर्गमूल के अंतर्गत आ जाएगा। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ से दो सेम संख्याओं का पेयर बनेगा, 9 बाहर आएगा, यानी 81 का पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। अब मझला ब्रैकेट इस तरह से लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब हम क्या करेंगे इसको आराम से सॉल्व करते हैं। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 36 का पावर 1/2, इसके बाद प्लस हमारा ये 36 का पावर 1/2 है, प्लस हमारा मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 8 का पावर 0 प्लस 10 का पावर 0 इंटू 9 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा मझला ब्रैकेट लगेगा, बड़ा ब्रैकेट लगेगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो मझला ब्रैकेट को सॉल्व करो। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 36 का पावर कितना 1/2 रहेगा, प्लस हमारा मझला ब्रैकेट के अंतर्गत क्या रहेगा 8 का पावर 0,
किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य है तो उसका मान 1 होता है। 12 का पावर अगर शून्य है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। 8 का पावर शून्य का मान कितना होगा? 1 होगा। 10 का पावर शून्य का मान कितना होगा? 1 होगा। इंटू 13 है तो इंटू 13 लिख लो। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट है तो लगा लो, अब बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब इस बार जब इनको सॉल्व करोगे तो मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 36 का पावर 1/2 लिख लो, प्लस हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब सॉल्व करोगे 1 धन 2, सबसे पहले मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 1 धन 1 गुणे 13 है, तो जोड़ है और गुणा है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो 13 का गुणा 1 में करोगे, 13 के कितना होगा? 13 होगा। फिर 13 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से 14 लिख लो। फिर आप मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। यहाँ पर देखो, अब 36 का पावर 1/2 है, 36 का पावर 1/2 है तो इसका मान कितना होगा? 6 होगा। कैसे होगा? यहाँ पर 36 है तो 1/2 का मतलब वर्गमूल का सिंबल बनेगा, और जब आप इसको तोड़ोगे 6 गुणे कितना होगा? 6 होगा। बात समझ में आई कि नहीं? और 36 का अगर आप इस तरह से गुणनखंड निकालोगे तो 2 से काटोगे, 2 के 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। अब इसे काटोगे 2 9 18 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 53 हो जाएगा, 3 53 हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो 36 को क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से क्या? 3 बाहर आएगा, 2 तिहाई कितना होगा? 6 होगा। और वही चीज हमने 6 गुणे 6 करके किया था, तो यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर 36 का पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस 14 बच रहा है तो 14 लिख लो। 14 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 4 10 यानी 20 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछागा सेम इसी तरीके से करना। अब कोई भी प्रश्न नहीं है तो आज के प्रश्न का बताने का मकसद क्या था? अगर किसी भी संख्या का पावर जो है, किसी भी संख्या का पावर 1/2 हो रहा हो और ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल घनमूल निकाल ले रहे हैं, बात समझ में है कि नहीं? तभी तो हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आगे वाले वीडियो में जैसे ऐसी संख्याएं रहेंगी, अगर उनका पावर 1/2 रहेगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। आज कौन कौन सी संख्या थी? जैसे देखो 81 का पावर 1/2, यानी ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल और घनमूल निकाल लेते हैं। उन संख्याओं का पावर 1/2 1/3 था तो हम आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर ऐसी संख्या हो जैसे 12 का पावर 1/2, 13 का पावर 1/3, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा उनको अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी लाभदायक रहेगा, इसे आप अपने कॉपी पे नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।